बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी का, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके 2 लेसन्स आप लोग कर चुके हैं। आज हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने 2 मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है ट्रांसपिरेशन एज अ नेसेसरी ईवल। ट्रांसपिरेशन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स वाटर को लूज़ करते हैं अपने लीव्स के ज़रिए या एरियल पार्ट से, उसको ट्रांसपायरेशन बोला जाता है। अब ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी ईवल बोला जाता है। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी चीज़। ठीक है, कि ये ज़रूरी होती है, अनअवॉइडेबल होती है। ठीक है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। और दूसरी चीज़ है कि ये ईवल भी है। ईवल मतलब कि इसके नुकसानात भी हैं। ठीक है, आप इसके फ़ायदे नुकसानात देखोगे ट्रांसपायरेशन के। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आपने पढ़ना है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, के प्लांट्स में वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, उसकी 3 मेन हेडिंग्स होंगी: कोहेंशन टेंशन थ्योरी, ट्रांसपायरेशनल पुल और रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसपायरेशन एज अ नेसेसरी इवन। अब ये टॉपिक है आपके बुक के पेज नंबर 176 पे। इस टॉपिक का नेम है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये आपको लॉन्ग में आ सकता है 4 मार्क्स में। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। वाई ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसरी इवल। ठीक है, वो नेसेसरी इवल क्यों होती है, इसका मतलब ये है कि ट्रांसपायरेशन हमारे लिए नुकसानदेह भी है, हमारे लिए प्लांट्स के लिए, और ये फ़ायदा मंद भी है, अनअवॉइडेबल भी है। ठीक है, इट में बी हार्मफुल प्रोसेस इन अ सेंस दैट, अब आपने पहले बताना है कि ये हार्मफुल क्यों है। ठीक है, इसके ऊपर आप हेडिंग बना सकते हो कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि हार्मफुल क्यों है कि ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ ड्रॉफ खुश्क साली, जब पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो प्लांट्स के पास ऑलरेडी पानी की कमी है, तो उसके बावजूद जब वो ट्रांसपायरेशन करेंगे या वाटर को लूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीरियस डेसिकेशन। ठीक है, वो उनमें से वाटर बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। डेसिकेशन का मतलब है वाटर लूज़ हो जाएगा, विल्टिंग का मतलब मुरझा जाएंगे, और जिसकी वजह से प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है कि ट्रांसपायरेशन नेसेसरी क्यों है। नेसेसरी इसलिए है क्योंकि ये एक ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो वाटर और सॉल्ट्स रूट से ऊपर एरियल पार्ट्स में मूव करते हैं। ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है कि जब एक वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर मूव करता है ना, तो वो अपने साथ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को भी लेकर जाता है, फिर ये दूसरे वाला वाटर मॉलिक्यूल नीचे से तीसरे मॉलिक्यूल को भी लेकर जाएगा। इस तरह ट्रांसपायर्स फ्रॉम द फर्स्ट, इसका ये हो गया बेनिफिट कि ये ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट करेगा। दूसरा ये है कि ये कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, जब भी ट्रांसपायरेशन होती है तो कूलिंग इफेक्ट होता है, प्लांट का भी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तीसरा ये है कि जब वेट सर्फेसिस होती हैं वहाँ से गैशियस एक्सचेंज इजीली होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज करना होता है प्लांट है वो इजीली कर सकता है। उसके बाद आप लोग अपनी बुक्स का पेज नंबर 181 ओपन कर लें। वहाँ पे जो मेन टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अभी आपको 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनकर आ सकते हैं। कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि जाइलम सेल्स होते हैं जिनकी वजह से वाटर जो है वो मतलब मूव करता है पूरे प्लांट में। ठीक है, अब इस फिनोमेना को स्टडी किया बहुत सारे बॉटनिस्ट ने। बॉटनिस्ट वो होते हैं जो कि प्लांट को स्टडी करते हैं, और उन्होंने अपनी रिसर्च से एक थेरी पेश की, उसको बोला जाता है कोहेंशन टेंशन थेरी। अगर आपको ये शॉर्ट में 2 मार्क्स में आती है कोहेंशन टेंशन थेरी, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। According to this theory, the force which carries the water upward through the xylem is transpirational pull. Transpiration creates a pressure difference that pulls the water and salts up from the roots. इस थेरी के मुताबिक वो फोर्स जो कि वाटर को ऊपर मूव करवाती है, ठीक है, उस फोर्स को ट्रांसपायरेशन पुल बोला जाता है। प्रेशर डिफरेंस का ये मतलब है कि वाटर हमेशा ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर पे मूव करेगा। ठीक है, रूट्स में ज़्यादा प्रेशर होगा वाटर का, और जहाँ पे ट्रांसपायरेशन हो रही होगी लीव्स में, वहाँ पे कम प्रेशर होगा और वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में आता है व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशनल पुल, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा लिखोगे। अब ट्रांसपायरेशनल पुल क्या होता है, सिर्फ आपने लीफ का सारा स्ट्रक्चर देखा था कि जाइलम से वाटर मूव करता है मीज़ोफिल सेल्स में, मीज़ोफिल सेल से फिर स्टोमेटा के ज़रिए वो वाटर जो है वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, तो जब वो वाटर लूज़ होता है तो मीज़ोफिल सेल में वाटर की कमी हो जाती है। मीज़ोफिल सेल से में फिर वाटर मूव करता है जाइलम से। ठीक है, ऊपर वाले मतलब यहाँ से जब वाटर मूव करेगा तो यहाँ पे वाटर की कमी हो जाएगी, फिर इस कमी को पूरे करने के लिए वाटर यहाँ से मूव करेगा, फिर इसको पूरा करने के लिए वाटर नीचे रूट से मूव करेगा, और इस तरह से वाटर जो है एक पुल के फॉर्म में मूव करता जाएगा। ठीक है, इस पुल को हम लोग ट्रांसपायरेशनल पुल बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है
क्या कर रही हो? ये जो ट्रांसपैरेशनल पुल क्रिएट होगा वाटर को ना सिर्फ नीचे से ऊपर मूव करवाएगा बल्कि वाटर को ट्रांसवर्सली भी मूव करवाएगा, ठीक है, एपिडर्मिस से अंदर कॉर्टेक्स और मतलब कि ये सारी जो इसका सेक्शन होगा ना इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन वहाँ पे भी वाटर मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक और आता है कि क्या रीजंस है ट्रांसपैरेशनल पुल के क्रिएट होने की, ठीक है। उसमें फर्स्ट रीज़न आ जाएगी वाटर इज़ हेल्ड इन अ ट्यूब जाइलम दैट हैज़ स्मॉल डायमीटर, कि जो जाइलम होते हैं उनका डायमीटर स्मॉल होता है, डायमीटर का मतलब है कि चौड़ाई, ठीक है, बहुत स्मॉल ट्यूब होती है। दूसरा है वाटर मालिक्यूल्स एडहियर टू द वॉल्स ऑफ द जाइलम, एडहियर का मतलब है चिपक जाना, कि जो वाटर मालिक्यूल्स हैं वो जाइलम की वॉल्स के साथ चिपके हुए होते हैं, इसको एडहिशन बोलते हैं। तीसरा है वाटर मालिक्यूल्स कोहियर टू ईच अदर, कि वाटर मालिक्यूल्स आपस में भी एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, इसको बोलते हैं कोहेशन, ठीक है। ये तीन रीजन हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। एडहेशन और कोहेशन अलग से भी आपको शॉर्ट में आते हैं। उसके बाद है दीज अट्रैक्शंस मेक द ओवरऑल टेंशन अमंग द वाटर मालिक्यूल्स, दिस टेंशन फॉर्म्स द कॉलम ऑफ वाटर, कॉलम्स का मतलब है कि वाटर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। द कॉलम्स मूव वाटर फ्रॉम रूट टू द शूट एंड वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इंटर्स इन दीज कॉलम, के सॉइल में जितना भी वाटर है वो फिर इस तरह से मूव करता है, ठीक है। ये आपकी पूरी डायग्राम है ट्रांसपरेशन की, ये भी आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।